हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द टर्निंग। इस कहानी की शुरुआत में हमें फेयर चाइल्ड स्टेट को दिखाया जाता है जो घने जंगलों के बीच में घाटियों में बना हुआ है। और तभी वहाँ से एक ट्यूटर पैनिक होते हुए बाहर निकलती है। वो यहाँ से भागना चाहती है। खिड़की से एक बच्ची उसे देख रही होती है जिसका नाम फ्लोरा है। पर इससे पहले कि वो ट्यूटर यहाँ से भागती, एक आदमी उसे मार देता है। इस घटना के कुछ वक्त बाद सन 1994 में हमें केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक मेंटल असाइलम में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है। दरअसल उसके पिता ने उसकी मॉम को छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी मॉम की दिमागी हालत खराब हो गई और अब उसे अजीब अजीब से डिल्यूजन्स आते हैं। केट दरअसल अपनी मॉम से मिलने इसलिए आई है क्योंकि अब वो फेयर चाइल्ड स्टेट जा रही है। वहां से उसे फ्लोरा की गवर्नेंस की जॉब का ऑफर आया जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब वो फेयर चाइल्ड स्टेट पहुंच जाती है जहां पर वो इस जगह की केयर टेकर से मिलती है। वो बताती है कि फ्लोरा कभी भी स्टेट से बाहर नहीं गई। अब केट फ्लोरा के पास जाती है जो कि 7 साल की है। केट फ्लोरा से बहुत अच्छे से बात करती है और वो उसे बताती है कि वो कभी भी स्टेट की ईस्ट विंग में नहीं गई, उसे वहाँ से डर लगता है। अब फ्लोरा की ये बात सुनने के बाद रात को खुद केट ईस्ट विंग में जाती है जहाँ पर वो ट्रैप हो जाती है। और तभी उसके सामने एक लड़का आता है जिसका नाम माइल्स है और ये फ्लोरा का भाई है जो कि बहुत ही अजीब है। दरअसल ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है लेकिन अब ये वापस आ चुका है। अगले दिन केट को पता चलता है कि उसे बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने अपने क्लासमेट को जान से मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर केट पूरी तरह से हैरान होती है। घर की जो केयर टेकर होती है वो स्कूल वालों की बातों पर विश्वास नहीं करती। उसका मानना होता है कि माइल्स कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि केट माइल्स से बात करना चाहती है लेकिन वो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। जबकि फ्लोरा से केट की अच्छी बनती है। फ्लोरा केट से कहती है कि मेरी जो पिछली ट्यूटर, जो पिछली गवर्नेंस थी, वो मुझे बिना गुड बाय कहकर चली गई थी। मुझे पता है कि एक दिन तुम भी चली जाओगी। केट कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। केट को पिछले ट्यूटर की एक नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि माइल्स का जो हॉर्स ट्रेनर था वो उसे सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। और ये सब जानने के बाद उसे पूरी तरह से हैरान होती है कि कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और केट को यहाँ पर बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं जिन सपनों में वो कई बार देखती है कि माइल्स उस पर हमला कर रहा है या कभी उसका ट्रेनर माइल्स में बदल गया। और अब इस घर की जो केयर टेकर है उससे उसे पता चलता है कि जो हॉर्स ट्रेनर था जिसका नाम पीटर था उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, इसीलिए वो घोड़े से गिरकर मारा गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही माइल्स का जो बिहेवियर होता है वो केट के साथ बहुत ही बुरा होता है। ये सब केट को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तय करती है कि वो इस जॉब को छोड़ देगी। पर उसने फ्लोरा से वादा किया है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, इसीलिए वो तय करती है कि उसे यहाँ पर फ्लोरा के साथ रहना होगा। फ्लोरा को उसकी ज़रूरत है। अब केट को यहाँ पर उसकी मॉम का एक लेटर आता है जिसके साथ बहुत सारी फोटोज भी होती हैं जिसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, लेकिन केट को इन फोटोज का कोई भी मतलब समझ नहीं आता। अब रात को जब वो अकेली अपने कमरे में होती है तभी वहां पर जो हॉर्स ट्रेनर होता है उसकी आत्मा आती है और उसे जंगल में एक तालाब में ले जाती है जहां पर उसे हॉर्स ट्रेनर की डेड बॉडी दिखती है। अब किसी तरह से वो घर वापस आती है और तभी उसे स्टेट के ईस्ट विंग से अजीब सी आवाजें आती है। और जब वो ईस्ट विंग में जाती है तो उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि पिछली जो ट्यूटर थी उसे हॉर्स ट्रेनर ने यहीं पर मारा था क्योंकि वो उसे पसंद करता था। अब यहाँ पर एक बार फिर से हॉर्स ट्रेनर का घोस्ट आ जाता है जो कि केट के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता यहाँ पर इस घर की केयरटेकर आकर उसे बचा लेती है। दरअसल इस घर की केयरटेकर को पता होता है कि हॉर्स ट्रेनर ने ही पिछली ट्यूटर को मारा था और अब केट किसी भी तरह से दोनों बच्चों को यहाँ से निकालना चाहती है। पर केयरटेकर उसे बताती है कि उसी ने माइल्स को मारा है क्योंकि उसी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी, उसकी वजह से उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। और ये सच भी होता है। माइल्स की आज जो भी मेंटल कंडीशन होती है उसके पीछे उसी का हॉर्स ट्रेनर था। और अब इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते हॉर्स ट्रेनर का घोस्ट आकर केयरटेकर को मार देता है। केट किसी तरह से यहाँ से दोनों बच्चों को गाड़ी से लेकर निकल जाती है। माइल्स केट से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। केट ने इन दोनों बच्चों को बचा लिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। कहानी वापस उसी जगह पर आती है जहाँ पर केट की मॉम ने उसे कुछ
फोटोज भेजी थी जिनमें अजीब से ब्लैक स्पॉट्स हैं और इसी पॉइंट से वो सब कुछ ये हेल्यूसिनेट कर रही होती है, यानी कि वो अपने ख्याली दुनिया में सारा का सारा मंजर देख रही थी, जबकि सच्चाई में वो अभी भी उसी पल पर खड़ी है जब उसकी मॉम ने उसे फोटोज भेजी थी और वो उन्हें ध्यान से देख रही थी। और अब केट ने बहुत कुछ देख लिया। वो दोनों बच्चों के पास जाती है और उनसे सारा सच पूछती है। बच्चे उसे बता देते हैं कि जो भी तुमने देखा है वो सब कुछ सच है, पर सबके सामने बच्चे अपनी बात से मुकर जाते हैं, जिससे केट कुछ भी समझ नहीं पाती और तभी गलती से उससे फ्लोरा की एक डॉल टूट जाती है, जिससे माइल्स और केट दोनों को बहुत गुस्सा आता है। केट कहती कि मैं इसे फिक्स यानी कि ठीक कर दूंगी। माइल्स कहता है कि तुम इसे कभी फिक्स नहीं कर सकती, और ये कहकर बच्चे वहां से चले जाते हैं। और अब केट को दिखाया जाता है जो उस असाइलम में जाती है जहां पर उसकी मॉम है। वो देखती है कि वहां पर एक साया है और जब वो साया उसकी तरफ देखता है तो वो चीख पड़ती है। हो सकता है कि वो साया उसकी मॉम का हो या उस साये के चेहरे पर उसने अपने चेहरे को यानी अपने रिफ्लेक्शन को देखा हो। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी की एक ओपन एंडिंग है जिसे हर कोई अपनी तरह से समझ सकता है। इस कहानी की शुरुआत में माइल्स और फ्लोरा की जिस टीचर को मार दिया गया था उसे और किसी ने नहीं बल्कि उसे हॉर्स ट्रेनर ने मारा था। पर यह कहानी कहीं ना कहीं ये हिंट भी देती है कि वो ट्यूटर बच गई थी, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। उसे असाइलम लाया गया जहां पर उसने कई साल बिता दिए और आज भी उसके दिल में ये गिल्ट था कि वो दोनों बच्चों को वहां से नहीं निकाल पाई, जो कि वो हमेशा से करना चाहती थी। वो फ्लोरा से क्लोज थी। इस कहानी की शुरुआत में विंडो पर फ्लोरा को भी दिखाया जाता है जो उस ट्यूटर के जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है, और वो ट्यूटर और कोई नहीं बल्कि केट की मॉम थी जो कि मेंटल असाइलम में है। दरअसल केट भी उसकी इमेजिनेशन थी, वो बच्चों को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी इमेजिनेशन में सब कुछ देख रही होती है कि किस तरह से वो दोबारा उसी जगह गई और उसने बच्चों को बचाने की, उनको अपने साथ वापस लाने की कोशिश की। और फिल्म के आखिरी में जब उसकी चेतना वापस उसी मेंटल असाइलम में आती है और वो सामने बैठे हुए साये का चेहरा देखती है जिसे वो अपनी मॉम समझ रही होती है, तो उसमें केट को अपना ही चेहरा दिखता है, जिससे पता चलता है कि वो ट्यूटर और केट एक ही है और केट उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि उसके दिल में एक गिल्ट था कि वो बच्चों को अपने साथ नहीं ला पाई जो वहां पर खुश नहीं थे। खास तौर पर माइल्स इसे हॉर्स ट्रेनर अब्यूज किया करता था और इसीलिए अपने दिमाग में अपने मन में बार बार अजीब अजीब सी अलग अलग सी कहानियां बुन रही थी जिससे कि वो अपने गिल्ट से बाहर आ सके। तो ये थी पूरी कहानी द टर्निंग की। इस कहानी का एंड बहुत ही अजीब था, इसे डेड एंड भी कहा जा सकता है, जिसमें प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इस फिल्म को कामयाबी नहीं मिली। तो ये थी कहानी द टर्निंग मूवी की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।